हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डी अटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोगैलोटिड्स इन टेपवॉर्म इज कॉल्ड एज। फीता कर्मी में ग्रेविड प्रोगैलोटिड्स का अलग होना कहलाता है। फीताकर्मी जो कि एक प्लेटीहेल्मिन्थेस का जीव होता है, यह मानव की आंत में पाया जाता है। प्राइमरी होस्ट मनुष्य होता है तथा सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। और इसमें ग्रेविड प्रोगैलोटिड में ढेर सारे अंडे भरे होते हैं और इन्हीं के शरीर से अलग होने की क्रिया एपोलाइसिस कहलाती है। तो इसका आंसर होगा एपोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन। पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसके सदस्यों में पाचन तंत्र एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टीनिया में। टीनिया सोलियम में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, अतः यह परपोषी से पचा पचाया भोजन शरीर की सतह से विसरण द्वारा ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोगैलोटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हम पढ़ ही चुके हैं कि ग्रेविड खंडों को टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना कहलाता है एपोलाइसिस। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एनस अब्सेंट। निम्नलिखित में से गुदा किसमें अब्सेंट होती है या अनुपस्थित होती है। तो आपको पता है कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें गुदा और पाचन तंत्र ये सभी अब्सेंट होता है। तो इसका आंसर होगा डी, प्लेटफॉर्म में, चपटे कर्मियों में। और जो चपटे कर्मी होते हैं वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों को कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि राउंड वर्म स्कैरिस को कहा जाता है। और जो लीच और अर्थवर्म है ये फाइलम एनेलिडा के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ एफ हिपेटिका यानी कि लीवर फ्लूक इज। एफ हिपेटिका लीवर फ्लूक के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट है। तो इसका आंसर होगा बी, स्नेल यानी कि घोंगा। फिसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र में इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल यानी कि घोंगा है। और जो सीप है, भेड़ सीप, इसका प्राथमिक होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट इज। यकृत कर्मी के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है, वह है। तो इसका आंसर होगा सी, मेटासर्केरिया। यकृत कर्मी में मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया क्रमशः 5 लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। और इसमें से जो मेटासर्केरिया अवस्था है वो प्राइमरी होस्ट को संक्रमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक इज। यकृत कर्मी का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। तो इसका आंसर होगा बी, मीरासीडियम। यकृत कर्मी में यानी कि लीवर फ्लूक में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सिलिएटेड लार्वा मीरासीडियम होता है। ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन। प्रासरणी भोजन होता है। आपको पता है कि ऐसा पोषण जिसमें आहार नाल और पाचन अंग अनुपस्थित हों और बॉडी सरफेस द्वारा ही भोजन का एब्जॉर्प्शन हो, प्रासरणी भोजन कहलाता है। और यह फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों में पाया जाता है। तो प्रासरणी भोजन यानी कि ओस्मोट्रोफी टीनिया सोलियम में, क्योंकि टीनिया किसका रिलेटेड है, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, तो टीनिया सोलियम में पाया जाता है। और प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों को। और इसमें आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां अब्सेंट होती हैं। और यह परपोषी की शुद्रांत यानी कि आंतों से पचा हुआ भोजन एब्जॉर्ब करके पोषण प्राप्त करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए लार्वा ऑफ फिसियोला हिपेटिका। इनमें से कौन सा एक फिसियोला हिपेटिका का लार्वा नहीं है।
तो आपको पता है कि जो स्पोरोसिस्ट होता है, रेडिया और मेरासीडियम, ये सभी फिसियोला हिपेटिका के लार्वा हैं। इसके अलावा हेक्साकैंथ फिसियोला हिपेटिका का लार्वा नहीं है। और जो शेष सभी हैं जैसे कि स्पोरोसिस्ट, रेडिया और मेरासीडियम, ये सभी फिसियोला हिपेटिका के लार्वा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोमा? कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा ए, रेडिया। प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में एक से अधिक प्रकार की लार्वल स्टेज पाई जाती हैं और सिस्टोमा के जीवन चक्र में रेडिया लार्वा की अवस्था नहीं पाई जाती है। टीनिया सोलियम इस संघ का एक प्रमुख सदस्य है। इसमें उत्सर्जन के लिए फ्लेम कोशिकाएं यानी कि ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद? ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है। तो इसका आंसर होगा बी, एक्सक्रेशन से यानी कि उत्सर्जन से। ज्वाला कोशिकाएं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज के जंतुओं में पाई जाती हैं और ये उत्सर्जन से संबंधित हैं। इनके मध्य में एक बहुत बड़ी गुहा पाई जाती है तथा इसमें फ्लैजिला होते हैं और फ्लैजिला के कुछ सिर आपस में मिले होते हैं और इनकी गति ज्वाला के समान प्रतीत होती है, अतः इन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेप वर्म एब्जॉर्ब फूड थ्रू? टेप वर्म किसके द्वारा फूड एब्जॉर्ब करता है? तो इसका आंसर है डी, जनरल सरफेस के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स आर? ज्वाला कोशिकाएं हैं तो इसका आंसर होगा एक्सक्रेटरी यानी कि उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लेटवर्म्स इज ए? तो इसका आंसर होगा सी, स्पेशलाइजेशन यानी कि एक विशिष्ट लक्षण है यह प्लेटफॉर्म का कि इसमें एनस और डाइजेशन पाचक ग्रंथियां अब्सेंट होती हैं। अब्सेंस ऑफ एनस इन प्लेटफॉर्म्स इज ए पैरासिटिक स्पेशलाइजेशन यानी कि यह एक परजीवी लक्षण है। इन प्लेटफॉर्म एक्सक्रेशन अकर्स थ्रू फ्लेम सेल्स और सेलेनोसाइट्स और प्रोटोनिफ्रेडिया। यह एब्जॉर्ब तो करते हैं बॉडी सरफेस के द्वारा पर उत्सर्जन करते हैं किसके द्वारा? फ्लेम सेल्स यानी कि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। विच ऑफ दीज इज ए कैरेक्टर ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थीज? इनमें से कौन सा एक प्लेटिहेल्मिन्थीज का लक्षण है? तो इसका आंसर होगा बी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटिहेल्मिन्थीज का एक विशिष्ट लक्षण है, अतः इन्हीं से जंतुओं में ऑर्गन लेवल पाया जाता है। ओ बायलिटरल सिमेट्री वाले शारीरिक संगठन का प्रारंभ होता है। सिस्टोमा इज कॉमनली कॉल्ड? सिस्टोमा को सामान्यतः कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, बर्ड फ्लूक। सिस्टोमा को सामान्यतः भाषा में बर्ड फ्लूक्स कहते हैं। आपको पता है कि फिसियोला हिपेटिका को लिवर फ्लूक कहा जाता है और इकानोकोकस को डॉग या टेपवर्म या हार्टेड वर्म कहते हैं। टीनिया सोलियम को टेपवर्म और टीनिया सेजिनिटा को बीफ टेपवर्म कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।